हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस। इन दोनों दो न्यूक्लियस दिए, एक ऑक्सीजन है एक और हीलियम, उनके न्यूक्लियस का हमें क्या निकालना है, उनके न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो निकालना है। ओके, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल कितना होता है, इट इज अ मास अपॉन क्या होता है, इस वॉल्यूम। ओके, मास, एटॉमिक मास नंबर का मैंने बोल दिया ए है, तो किसी भी मास कितना होता है, इस मास इज इक्वल टू ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन नंबर्स। ठीक है, मास ऑफ एनी न्यूक्लियस क्या होता है, मास, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। एंड वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर मैं आर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आर का वैल्यू आपको पता रहेगा कितना होता है, आर का वैल्यू आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी में सब्स्टिट्यूट किया तो डेंसिटी इज इक्वल कितना आएगा, ए इंटू एम। या तो व्हाट इज एम? एम इज अ मास ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल्स, और ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मतलब पूरे न्यूक्लियस का मास क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि व्हाट अबाउट मास, किसी को कंफ्यूजन रहा तो एम क्या है, एम इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ए इंटू एम। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ए भी मेंशन करता हूँ। ए क्या है, ए इज नंबर ऑफ नंबर, व्हाट अबाउट ए, ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल मास कितना मास आएगा, टोटल मास इज नथिंग बट क्या होगा कि ए इंटू एम। क्लियर, चलो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ए इंटू मास, एम मास ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे करना है क्या, आर को रिप्लेस किससे करना है, आर का फॉर्मूला अपने पास, तो सब्स्टिट्यूट किया तो डेंसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट इज अ 4/3 पाई इंटू आर। आर कितना होता है, आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3 का क्यूब, तो ये हो गया ए इंटू एम डिवाइड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू आर नॉट बाय 3 इंटू ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन 4/3 पाई इंटू आर नॉट बाय क्यू। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी में ये सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ऑल टर्म क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हो कि डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज ये क्या आ रहा है, इट इज अ कांस्टेंट। तो डेंसिटी कांस्टेंट मतलब जितने भी टाइप के न्यूक्लियस है सबका डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब सेम होता है। तो ये बोल सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया ना, यहाँ पे देखो मास नंबर आ ही नहीं रहा है, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इसका मतलब क्या होगा, जो डेंसिटी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का होगा सेम डेंसिटी किसका होगा, यहाँ पे हीलियम के न्यूक्लियस का होगा। तो बोल सकता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना आएगा, 1। तो आंसर क्या आएगा, इज 1:1। ये डेरिवेशन आपके नोटबुक वगैरह में दिया रहेगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया रहेगा। आपको डायरेक्टली क्या रखना है कि डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर इक्वल। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ डेरिवेशंस नहीं करना है, आपको क्या रखना है, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर इक्वल्स। ठीक है, बस ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी इक्वल, सारे न्यूक्लियस का मतलब जितने भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होता है, सेम होती है। आयरन का न्यूक्लियस हो, हीलियम का न्यूक्लियस हो, गोल्ड का न्यूक्लियस हो या सिल्वर का न्यूक्लियस हो, सभी के टाइप, सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, सेम ही होता है। अगर सेम ही है तो डेंसिटी का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर समझना सभी को? थैंक यू फॉर वॉचिंग।